नमस्कार दोस्तों, दिस इज मेजर गौरव आर्या। आपको यहां पे एक ब्रेकिंग न्यूज देता जाऊं। मेजर गौरव आर्या आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा है। पाकिस्तान हमारे सोलर एनर्जी का हिस्सा चोरी कर रहा है। यानी कि सोलर एनर्जी से जो इंडिया बिजली बनाता है, बिजली पैदा करता है, उस सूरज की रोशनी से बनने वाली बिजली पाकिस्तान चोरी कर रहा है। हम लेंगे इनसे हिसाब। जुड़ा रही हमारे साथ, हिसाब लेंगे हम हाथ के हाथ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप मतलब सोलर एनर्जी किस तरह से चोरी कर सकता है? पाकिस्तान अपनी बिजली बनाता है, लोगों के घरों के ऊपर सोलर पैनल्स लगे, हमने आपकी बिजली कैसे चोरी की है? यार यही बात है, तुम लोगों को बात समझ आती नहीं। मैं बात क्या कर रहा हूं कि ये बड़ा गेम है। इस गेम को समझो। जब तक इस गेम को समझोगे नहीं, तुम्हें पता नहीं चलेगा गेम हो क्या रहा है। एक 450 वोल्ट का सोलर जब बिजली निकालता है तो वो निकालता है 450, लेकिन वो निकाल रहा है 430। 20% किधर गई? बाकी वो 20 कहां गई? मतलब वो losses पाकिस्तान चोरी कर रहा है, आपका देश चोरी कर रहा है, आपका देश चोरी कर रहा है। लेकिन मैं फजूल में आपके साथ बात कर रहा आपका हूं। सोर्स क्या है? दारू का। अरे यार, इस तरह की ये जो न्यूज आप प्रोपेगेंडा न्यूज देते हैं, ये मेरी खुद की न्यूज़ है, खुद से बनाता हूँ। ये मेरी अपनी रिसर्च होती है, उस पर काम होता है, क्योंकि बहुत बड़ा एक नेटवर्क है मेरा। अच्छा, ये मेरा बहुत बड़ा नेटवर्क है, मुझे लोग देखते हैं। एक मिनट, एक कॉल आ रही है। जस्ट अ सेकंड, मैं कॉल ले लूं। हाँ, हेलो, जैन सर। नहीं सर, सॉरी, आई कांट ज्वाइन। नो, आई कांट रीज्वाइन। नो, मैं दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकता सर, सॉरी। आप उनसे कह देना कि उसकी मौसी की शादी है, वहां गया है। क्या? मौसी की शादी की एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा पहले से हैं, तो आप उससे कह दो मेजर गौरव आर्या को पीरियड्स हैं। ओके। अरे मेजर साहब, ये किसकी कॉल थी? नहीं बस छोड़िए, वो ऐसे ही एक्स आर्मी मैन को बुला रहे थे, जैसे कि आपकी यहाँ पे हो रहा है देश में। लेकिन आप जैसे तो हम हो नहीं सकते, क्योंकि आप लोगों की तो तादाद की एक्स आर्मी मैन की, वो मैंने सुना है कि 20 लाख से ज़्यादा है। 20 लाख से ज़्यादा है। लेकिन हम में वो नहीं, अपना यूट्यूब चल रहा है यार। मुझे ज़रूरत ही क्या पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मेजर गौरव आर्या। आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ कि आप कहेंगे कि मज़ा आ गया। ये देख रहे हैं, ये वो मॉडेम है जिससे आपका इंटरनेट स्पीड पकड़ेगा और एनी इंटरप्शन आप मेरी लंबी लंबी वीडियो देख सकते हैं। प्राइस इसकी बहुत कम है। प्राइस है केवल 4,999 रुपए। ये लीजिए और एंजॉय कीजिए और मेरी वीडियो देखिए। और यही नहीं, रुकिए, गेम को समझिए। गेम क्या है? गेम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गेम है। एक और चीज बेचने आ रहा हूं। ये देखिए, ये क्या नजर आ रहा है? जल। ये पानी है, ये पाकिस्तान का कैदी पानी है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे हैं इसको पीने के। आप कहेंगे कि यार ये मेजर गौरव आर्या क्या बेच दिया हमें, हैरान हो जाओगे। कीमत बहुत कम है, केवल 200 रुपए। केवल 200 रुपए, केवल 200 रुपए। मेजर साहब इधर आ जाएं। इधर ये स्ट्रीट हॉकर ना बने मेरे शो पे बैठ के। आप क्या चीप हरकतें कर रहे हैं? मॉडर्न बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं। आप मेजर हैं यार। करना पड़ता है यार, सारी चीज ऐसे थोड़ी होती हैं। 2 जंगें लड़ रहे हैं हम इस वक्त। एक जंग तो इंडिया वाली है, एक मेरे पेट की जंग है। पापी पेट, ये पापी पेट, ये पापी पेट नहीं बैठने देता। करना पड़ता है सब कुछ इसके लिए। मैं समझ गया हूँ मेजर साहब, आप जो कर रहे हैं ना, मुझे समझ आ गया। आप अपने पापी पेट की खातिर ना पूरी इंडियन जनता को पागल बना रहे हैं। आप उनको प्रोवोक कर रहे हैं। अच्छा, यही बात, तभी मैं पाकिस्तानियों से ज़्यादा बात नहीं करता। आप कह रहे हैं कि आप अपनी देश की जनता को पागल बना रहे हैं। अरे भाई, वो ऑलरेडी पागल हैं, मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। 2-4 बातें बोल देता हूँ, वो समझ जाती है, उसको सच मान बैठती है, बस बात खत्म। मेरा सामान बिक जाता है, मेरा काम हो जाता है। आपका सामान ना हमने बेच देना। आपको पता है मेरा सामान है ही नहीं। आपका सामान को क्या हुआ? आपके ख्याल में मैं इतनी जल्दी मेजर रिटायर कैसे हो गया? कैसे हो गए? कभी सोचा आपने? ये गेम बहुत बड़ा है। यू डोंट नो, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस गेम। बहुत बड़ा गेम है। क्या गेम है, बताएं। आप मेजर कैसे रिटायर हुए? इतनी जल्दी क्यों रिटायर हुए? मेरी गोलियां निकाल दी थी। मतलब आपको गोलियां लगी थी? मेरे लंग्स के नीचे गोलियां थी, उसका ऑपरेशन हुआ और वो उन्होंने निकाल के बाहर फेंक दी। उसके बाद से मैं फिर माजरत कर ली, मैं रिटायरमेंट ले ली। बिल्कुल, रिटायर्ड हर्ट हो गया। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि देखो, बात सुनो, बात मकसद क्या है। गेम को समझो। मैं समझ गेम बहुत बड़ा है। मैं समझ गया सर। गेम इतना बड़ा है कि इससे बड़ा आपने नहीं देखा होगा। अच्छा मेजर, मैंने नोट किया है कि जब से ये जंग का माहौल बना है ना, आपकी हालत उस कुत्ती जैसी है जो चीखती कम है, चिल्लाती ज्यादा है। और चीखती मैंने एहतियातन यूज किया है। ऐसा है कि यही वजह है। देखा, बात घूम फिर के वहीं आती है। गेम को समझ नहीं रहे आप। पाकिस्तानी फैक्टलेस बात करते हैं, आपको फैक्ट का पता ही नहीं। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि मैं वो कुत्ती हूं जो चिल्लाती कम और चीखती ज्यादा। और चिल्लाती मैंने भी एहतियातन लगाया। चलिए मेजर साहब, मैं अपनी गलती मान लेता हूं। हाँ, ये बात, अपनी गलती मान लिया करो। आगे से आंखें ना दिखाया करो, तैयारे ना गिराया करो। नहीं गिराएंगे तैयारे आपके।
मुझे ये बताइए कि आप जैसे वॉर मॉन्गरर्स की मौजूदगी में इंडिया और पाकिस्तान का अमन कितनी दूर है? अब गेम को समझो, गेम क्या है, गेम क्या होने जा रहा है। एज अ सो कॉल्ड जियो पोलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, पाकिस्तान और इंडिया का जो अमन है वो इतना ही दूर है कि जितना मुझसे दूर इज्जत है। यार ठीक है, आपसे इज्जत दूर है, लेकिन फिर भी आप पाकिस्तान के साथ जंग और युद्ध क्यों चाहते हैं यार? यही तो मसला है आपका। आप एक चीज समझना नहीं चाहते। बात ये है, प्रॉब्लम सारी ये है, घूम फिर के आप सोल्यूशन की तरफ नहीं आते। देखिए, आपने अब कभी गौर किया अपने टेरेन पे? दर्शकों, हाय, दिस इज मेजर गौरव आर्या। आपसे निवेदन करता हूं, आप मैप खोलिए, इंडिया पाकिस्तान का मैप खोलिए। जी, खोल लिया आपने। अब आप देखिए कि मैप आपको नजर आ रहा है। आ रहा है। इसमें इंडिया के पीछे जो आपका मुझे ये बताइए कि आप जैसे वॉर मॉन्गरर्स की मौजूदगी में इंडिया और पाकिस्तान का अमन कितनी दूर है? अब गेम को समझो, गेम क्या है, गेम क्या होने जा रहा है। एज अ सो कॉल्ड जियो पोलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, पाकिस्तान और इंडिया का जो अमन है वो इतना ही दूर है कि जितना मुझसे दूर इज्जत है। यार ठीक है, आपसे इज्जत दूर है, लेकिन फिर भी आप पाकिस्तान के साथ जंग और युद्ध क्यों चाहते हैं यार? यही तो मसला है आपका। आप एक चीज समझना नहीं चाहते। बात ये है, प्रॉब्लम सारी ये है, घूम फिर के आप सोल्यूशन की तरफ नहीं आते। देखिए, आपने अब कभी गौर किया अपने टेरेन पे? दर्शकों, हाय, दिस इज मेजर गौरव आर्या। आपसे निवेदन करता हूं, आप मैप खोलिए, इंडिया पाकिस्तान का मैप खोलिए। जी, खोल लिया आपने। अब आप देखिए कि मैप आपको नजर आ रहा है। आ रहा है। इसमें इंडिया के पीछे जो आपका पाकिस्तान का मैप है, ये दोनों देश एक साथ जुड़े हुए हैं। यानी इंडिया को पाकिस्तान ने पीछे से यूं पकड़ा हुआ है। अच्छा, प्रॉब्लम ये नहीं कि पीछे से पकड़ा हुआ है पाकिस्तान ने, प्रॉब्लम ये है कि वो छोड़ नहीं रहा। हाँ, वैसे मेजर साहब कह तो आप सही रहे हैं, लग तो ऐसा ही रहा है। अब देखिए, इसमें मसला क्या है। प्रॉब्लम ये नहीं कि पकड़ा हुआ है, प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो छोड़ नहीं रहा, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब कोई अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह आता है तो पाकिस्तान हिलता है। वो हिलने से इंडिया को दर्द होता है, वो हमारे देश को दर्द होता है, वो पीड़ा होती है। वो पीड़ा, उस पीड़ा को समझिए। बल्कि आप नहीं समझ सकते क्योंकि आपने तो हमें पीछे से पकड़ा हुआ है। आप ये देखिए, पकड़ा ऐसे। दर्शकों, आप गौर कीजिएगा कि पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे से ऐसे पकड़ा है जैसे डर्टी पिक्चर में विद्या बालन को नसीरुद्दीन शाह जी ने पकड़ा। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। वो टेरेन में, वो ये सारा गेम को आप समझ नहीं रहे। जब तक गेम को आप समझेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। ये टेरेन जो, इसमें भूकंप से कंपन पैदा होता है। मैं फिर एक बार फिर दर्शकों आपको एक बार फिर बता दूं कि जब कंपन पैदा होता है हमारी टेरेन में, तो पाकिस्तान ने जो इंडिया को यूं पीछे से पकड़ा, उस कंपन के पैदा होने से इंडिया को पेन होता है, इंडिया को दर्द होता है। ये बात नहीं समझ रहे आप। आपकी बुद्धि में ये बात नहीं जा रही। जी, बस मैं समझ गया हूँ सर। इससे ज़्यादा डिटेल में मैं जाना भी नहीं चाहता। लोगों को आपने तस्वीरें भी दिखा दी हैं इंडिया पाकिस्तान के मैप की, और अब हमारे जहनों में जब भी ये मैप देखेंगे वही डर्टी पिक्चर आएगी जो आपने नहीं, हमें... आप बेशक मैप देखिए, यू हैव राइट टू सी द मैप। आप देखिए, कौन रोक रहा है आपको, लेकिन दुआ कीजिए कि भूकंप ना आए। जी, उससे हमें प्रॉब्लम। ऑलराइट, ऑलराइट, विल प्रे फॉर earthquakes not to come.